इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला राउची बाजार थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां फरियादी ने कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाई थी कि उनकी फॉर्म में साझेदार द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात की गई है और फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर 420 BC के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर की राउजी बाजार पुलिस द्वारा बताया गया कि फरियादी विनीत चौधरी ने पिछले दिनों शिकायत की थी कि उनकी एक फर्म जय एंड फैब्रिक इंडस्ट्रीज के नाम से शुरू की गई थी। फर्म में संजय अग्रवाल सहित उनकी पत्नी साझेदार बनी और उसके बाद कंपनी में आने वाले रुपयों को स्वयं की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने लगे और इसी के साथ कंपनी की 1 लाख रुपए की संपत्ति भी स्वयं के हित को देखते हुए अपने नाम पर कर ली। इसी के साथ फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाकर और स्वयं की इनकम 48,000 रुपए बताते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी की गई और घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में फरियादी ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत के आदेश के बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के बाद 420E सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले में आरोपी बनाए गए संजय अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे विभिन्न पहलुओं पर जाँच पड़ताल की जा रही है। आपने इस पूरे मामले में किस तरह की शिकायत की थी और क्या था मामला? एक संजय अग्रवाल नाम का जो व्यक्ति था, पार्टनरशिप फर्म थी J&A इको फैब्रिक इंडस्ट्रीज़, उसके अंदर वो हमारे साथ पार्टनरशिप थे और वो पति और पत्नी दोनों हमारे फर्म में भागीदार थे। और जब हमारी फर्म स्टार्ट हुई, फर्म को चलते हुए उसने हमारे साथ अपने निजी फर्म के खातों में काफ़ी राशि का गबन किया, करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया और उसने फर्जी दस्तावेज़ बनाकर, काफ़ी सारे फर्जी दस्तावेज़ बनाकर उसने कूटनीतिक रचनात्मक तरीके से उसने हमारी फर्म को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और हमारी फर्म घाटे में चली गई। फर्म हमारी घाटे में जाने के बाद में उसने बोल दिया कि मैं फ़र्म नहीं चला पाऊंगा और इसके एवज में उसने हमारे हक़ में उसने प्रॉपर्टी का हमारे हक़ में उसने हत्या कर दिया और उसके बाद हत्या कर दिया उसने। और हत्या करने के बाद में जब फिर उसने अपनी जो इनकम है, उसने अपनी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये बताई सालाना, जबकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम है। उसने काफ़ी तरीके से हर तरफ से फर्म को और हमें काफ़ी तरीके से नुकसान पहुंचाने की और उसने यहाँ की प्रशासन के साथ भी उसने गलत तरीके से अपने आप को प्रूफ किया और गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनाकर उसने फर्जी तरीके से काफ़ी गलत तरीके से काम करवा के और उसने सभी को नुकसान पहुंचाया है। और इसको लेके आपने कोर्ट में लगाया था इसकी और इस जानकारी को लेके जब हमें ऐसा पता चला उसने इस तरीके से हमारे साथ हरकत करी, गलत तरीके से हरकतें करी, तो हमने ये इसकी सारी शिकायतें प्रशासनिक विभाग को और जो भी प्रशासनिक विभाग है सभी को हमने लिखित में शिकायत दर्ज कराई। और इस संबंध में हम ये चाहेंगे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर आज हमें न्याय मिला और हम यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए इस विषय में। आपका नाम? मेरा नाम विनीत कुमार चौधरी। धोखाधड़ी के उसके विरुद्ध आज अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया। आवेदक जो है नवीन चौधरी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि इन्होंने अपने झूठे दस्तावेज और झूठी जानकारी से गलत आय प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट पर से जांच में पाया गया कि इन्होंने अपने झूठी जानकारी दी और आय प्रमाण पत्र हासिल किया, उसका उपयोग करके लाभ प्राप्त किया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया था और उनको गिरफ्तार किया गया है, आरोपी को संजय अग्रवाल करके आरोपी। सर, किस बात को लेकर इन्होंने इस तरह से कृत्य किया, कुछ जानकारी नहीं था? तो पूछताछ में बता रहे हैं कि लोन वगैरह चाहिए था, तो इस तरीके से अभी पूछताछ चल रही है उनसे। जो है नवीन चौधरी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि इन्होंने अपने झूठे दस्तावेज और झूठी जानकारी से गलत आय प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है और उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट पर से जांच में पाया गया कि इन्होंने अपने झूठी जानकारी दी और आय प्रमाण पत्र हासिल किया, उसका उपयोग करके लाभ प्राप्त किया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया था और उनको गिरफ्तार किया गया, आरोपी को संजय अग्रवाल करके आरोपी।
सर किस बात को लेकर इन्होंने इस तरह से कृत्य किया, कुछ जानकारी आई सामने अभी तक? वो पूछताछ में बता रहे हैं कि लोन वगैरह चाहिए था, तो इस तरीके से अभी पूछताछ चल रही है। ठीक है सर।